ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणिसुन्दरवन्दितं दोदगादिकं नमः प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थैः ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळम् अज्जावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार प्रमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 243 पृष्ठ 476। मुज्जदिवा रज्जदिवा दुस्सदिवा दव्वमर्णमासिज जदि समणो वर्णाणि बज्जदि विवेहि कम्मेहि विवेहिं। मेरे ख्याल से इसमें जिसे स्थान परिवर्तन कहते हैं, दो पद आगे के पीछे पीछे का आगे हो जाता है, वो है विविहेहिम कम्मेहिम। ये सहज है प्रयोग, और कम्मेहिम विविहेहिम इसमें उच्चारण में असुविधा है। सिर्फ जगह बदलना है, शब्द नहीं बदलना। चलिए देखेंगे प्रकरण। इसमें समण यदि श्रमण बन के भी वह श्रमण ही रह गया। देखो, श्रमण और समण इन दोनों में अंतर क्या है? श्रम करना जिसका छूट गया वो समण, और जो अभी भी श्रम करने में लगा हुआ है वो श्रमण। जिससे मुनि दशा के योग्य श्रमणाचार का पालन करना है, परिश्रम करना है, लक्ष्य को जो पा नहीं पाया वो तो है श्रमण। और जिसे लक्ष्य सामने है और उसके लिए वो लक्ष्य के अनुरूप अपने आप को ढाल चुका है, वह है समण। अब विशेषता क्या है कि प्राकृत में श्रमण का भी समण बनता है और समण का भी समण बनता है। इसलिए कभी कभी थोड़ी दुविधा हो जाती कि ऊपर तो छपा है मूल प्राकृत में समण, अब इसको हम नीचे श्रमण पढ़े या समण पढ़े, ख्याल में। तो जब भी वह परिहार विशुद्धि की ओर के लेवल पर पहुंच जाते हैं तो वो सभी समण है, और जब वह छेदोपस्थापना तक है तो सभी श्रमण। एक सिंपल अर्थ जाना, ठीक है ना। तो अभी चूंकि वह परिहार विशुद्धि से आगे बढ़ ही नहीं सके, उनकी चर्चा है ये, तो इसलिए ये सब क्या हुए? श्रमण। तो आचार्य देव ने यहां पर श्रवण शब्द का प्रयोग किया, जो उसका श्रावण जिसका परिपूर्ण नहीं हुआ। जैसे कोई विद्यार्थी, तो कब तक विद्यार्थी रहे? तो लोक जीवन में तो बड़ा अच्छा कहा जाता है, यावत जीवन मधीते। जब तक जीवन है तब तक हम विद्यार्थी ही हैं, सीख ही रहे। सीख गए, पंडित बन गए, ऐसा अहंकार नहीं पालना। सबसे खतरनाक शब्द है पंडित। केवली के अर्थ में तो बहुत अच्छा है,
जब छद्मस्थों में पांडित्य चढ़ जाता है तो सबसे खतरनाक शब्द है। समझ गए? देखो, संस्कृत में एक प्रयोग बड़ा सुंदर चलता है, पंडित मानी पंडित मन्य, आत्मानं पंडितम मन्यते। जो अपने आप को पंडित मानता है उसका नाम पंडित मानी। इसका सीधा अर्थ होता है दंभी और ढोंगी। और जो केवली के अलावा, तीन लोक के नाथ के अलावा किसी को पंडित मानते ही नहीं, ना अपने को ना किसी को, ठीक है ना, वो साधक, वो ठीक। और जिसने पंडित मानना शुरू किया, बाबूजी से एक बार मेरी बहुत देर चर्चा हुई। हमने कहा बाबूजी, लोक रूढ़ी में तो सभी कहते हैं ये बीमारी पालना मत। उनके जरा शब्द भी अलग होते थे। कहते ये बीमारी पालना मत, कभी भ्रम मत लाना अपने मन में कि मैं पंडित हो गया हूं। भ्रम मत लाना, उसके लिए भ्रम शब्द का प्रयोग किया हूं। क्यों? क्योंकि जब तक उस पूर्ण ज्ञान की, कैवल्य की स्थिति जिसको पंडित जिनवाणी में कहा, वहां पहुंचे तो हो नहीं, और आप मानने लगो, बड़ा खतरा है भैया। ये स्वांग रखने की चीज नहीं। आज हमारे यहां एक नया स्वांग चलने लगा, भगवान की दिव्य ध्वनि खिराने का, उसमें प्रश्नोत्तर करने का। समझ गया? किन किन का स्वांग करोगे? जिनवाणी की मर्यादा है, जिनवाणी की मर्यादा है कि आपको स्वांग करने की एक लिमिट है। आप अपनी छद्मस्त भूमिका तक के स्वांग कर सकते हैं, आप मुनिराज का भी स्वांग नहीं रख सकते। उसके लिए हमारे यहां प्रमाण है कि एक ब्रह्म गुलाल ने यदि किया था तो लौट के संसारी नहीं बना था। क्यों? ये पद, ये भूमिका, ये स्वांग की नहीं, ये ढोंग की नहीं। समझ? इसलिए संस्कृत वालों ने जो छद्मस्त होते हुए अपने आप को पंडित मानता है, उसको पंडित मानी, पंडित मन्य, दुराग्रही, ढोंगी, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। इसलिए हमें थोड़ा सा लो प्रोफाइल बनके समझना है कि यहां अण्णाणी क्यों कह दी। यहां तो जब कुछ है ही नहीं, चुहिया को हल्दी की गांठ मिल गई और अपने आप को पंसारी समझ रहे, ग्रोसरी स्टोर का मालिक है क्या? 2-4 गाथाएं याद हुई, अभी तक उनका मर्म भी पता नहीं चला। कुछ शब्द याद हो गए, कुछ लच्छेदार भाषा में बोलने सीख गए, और उतने में बन गए पंडित। समझे? सीधा केवली की गद्दी हथियाने लगे। अरे ये गणधर की गद्दी भी प्रतीकात्मक कही जाती, ताकि जो बैठे वो उसकी गरिमा का ध्यान रखे। वो गणधर नहीं हो जाएगा, पर उनकी गरिमा का ध्यान रखे। इस गद्दी की मर्यादा का उल्लंघन नहीं। आपको नहीं आता किसी विषय का उत्तर, तो आप विनम्रता है स्वीकार, भाई साहब मुझे इसका नहीं आता, नहीं पढ़ा, नहीं ख्याल, नहीं साहब हम बताएंगे जरूर, कुछ ना कुछ तो बताएंगे, लोग हमें पंडित कैसे मानेंगे। ये पंडित मानी पना त्यागना पड़ेगा, वरना बहुत खतरा है। फिर ये गणधर की गद्दी की मर्यादा खत्म हो जाएगी। समझ गए? आप अपनी भूमिका में बने रहो और इसकी पवित्रता की रक्षा करते। यहां आचार्य कुंद जब अपने आप को श्रवण भी कहते हैं और अज्ञानी भी कहते हैं, अरे कुंद अज्ञान, महाज्ञानी आचार्य कुंद आप कहते हो, घबराना मत। संस्कृत बड़ी विचित्र भाषा, बड़ी विचित्र भाषा। उसमें कई शब्द ऐसे हैं कि जिनके पहले यदि महाविशेषण जोड़ दिया जाए तो उसका अर्थ उल्टा होता है, अच्छा नहीं होता। किसी को पंडित कहो वहां तक ठीक,
और किसी को महापंडित कह दो तो उसका अर्थ मूर्ख होता है। महापंडित, महाज्ञानी, महाब्राह्मण, महाब्राह्मण में नीच ब्राह्मण, दुष्ट ब्राह्मण, अच्छा नहीं है। इसलिए ज्यादा विशेषणों के लोभी मत बनो। कुंद कुंद जैसे आचार्य सहजता से स्वीकार कर रहे हैं कि वो क्या थे, तस्य सामर्णम परिपूर्णम। जब हमें वो दिख रहे हैं तो उसके आगे हम क्या हुए? देखो, मुद्दा वो भी नहीं है। मुद्दा कौन है वो जरा समझो। वो विषय मैं आज आपके बीच में लेना चाहता हूं, इस गाथा को और अच्छी तरह समझाने के लिए। हमारी सुमन बहन जी ने बहुत पर्सनली फोन करके निवेदन किया कि इसको आप भैया उचित समझें तो थोड़ा और खुलासा करें, क्योंकि आपने बीच में चर्चा में लिया तो था लेकिन ये अधूरा छूट गया था। मुझे जब उन्होंने कहा तो मुझे भी ध्यान आया कि हाँ, ये विषय थोड़ा अधूरा छूटा था। केवली का, कैवल्य का। मैंने ये भी कहा था कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन, इनके कारण वो केवली नहीं है। वो केवली हैं, इसलिए उनके ज्ञान और दर्शन को केवल ज्ञान और केवल दर्शन कहा जाता है। लेकिन सुख और वीर्य, जो अनिल चतुष्टय में दो और है, उनको केवल नहीं कहा जाता। समझ गया? क्यों? इसका भी उत्तर देना बाकी रहा। उस दिन हमने प्रश्न तो उठाया था कि मैं समझाऊंगा, लेकिन रह गया। अब मैं जब पूरा केवली का स्वरूप आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद ये बात क्लियर होगी कि यदि समणो वर्णना, ये जो बात है ये तब क्लियर होगी। जो भी जीव छपक श्रेणी श्रावण पूर्ण करके छपक श्रेणी आरोहण करने को प्रवृत्त होता है, वह वास्तव में क्या बन रहा है? अब श्रवण नहीं बन रहा, श्रावण ने तो परिपूर्ण कर दिया। अब वह क्या बन रहा है? केवली बन। और केवली नहीं बन पाया, उसमें नहीं जा पाया, तो ये अज्ञानी विशेषण जो है वो केवली के सामने, ये अज्ञानी विशेषण आपके सामने नहीं। आप नहीं बोल सकते हो, आपको ये कहने का अधिकार नहीं। ऐसे महामुनि राजों को वो कहें, उनकी दृष्टि उन पर है, इसलिए वो कहें अपने आप को अज्ञानी, कोई बात नहीं, चलेगा। उससे उनकी विनम्रता, उससे उनकी गुणग्राह्यता, उससे उनकी स्पष्टवादिता, उससे उनकी पुरुषार्थ की ललक, इसको समझना। लेकिन आपको ये कहने का अधिकार नहीं है कि वो अज्ञानी। इसमें जो कुंद कुंद आचार्य देव ने प्रयोग किया है ये बहुत गहरा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज थोड़ी केवली की चर्चा की जाए। इतना भ्रम है। मैं सच बताऊं विपिन जी, शुरू में जब मैं जैनेन्द्र सिद्धांत कोश पढ़ता था तो मुझे ये लगता था कि जैनेन्द्र वर्णी जी ने अपार उपकार किया है। क्यों? कहां के ग्रंथों की सारी चीजें लाके इसमें रख दी। बहुत महिमा आती, बहुत महिमा आती। ठीक है, आज हालत ये है कि किसी विषय को ढूंढना मैं चाहता हूं और इसको पलटता हूं तो 99% उसमें कुछ नहीं मिलता। वो विषय जो मूल मुद्दे के हैं वो अनुत्तरित है, और जो भ्रामक चीजें हैं वो आचार्यों ने, विद्वानों ने प्रयोग की, तो इन्होंने तो संकलन किया है, संग्रह किया है, प्रतिपादन नहीं किया। समझ गया? ये तो पंसारी की दुकान है, जो मिलता है सो देते हैं। पंसारी कहता मेरी क्या ठेकेदारी, कंपनी से बोलो, हम तो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सप्लायर हैं, रिटेलर हैं। समझ गया? तो वो जैन सिद्धांत कोश क्या है? कुछ नहीं। लेकिन जब ये प्रश्न खड़ा होता है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन को तो आप में केवल विशेषण जोड़ते हो, लेकिन केवल सुख केवल वीर्य नहीं जोड़ते, वहां मात्र अनंत सुख और अनंत वीर्य जोड़ते हो।
और जबकि केवल ज्ञान केवल दर्शन को अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन भी कह लेते हो। तो ये चक्कर क्या है, क्या क्वालिटी है जिसके कारण ये केवल भी कहे जा सकते हैं ज्ञान और दर्शन और अनंत भी कहे जा सकते हैं, और क्या कमी है जिसके कारण सुख और वीर्य वो अनंत तो कहे जा सकते हैं, केवल नहीं कहे जा सकते। इसका मतलब कुछ तो है ना, उस कुछ का उत्तर चाहिए हमें। जब ढूंढने निकले तो सिद्धांत कोश में, जैन लक्षणावली, अनेकों ग्रंथों में जो कुछ मसाला मिला, मसाला शब्द प्रयोग करो, क्यों? वो भले ही आचार्यों ने भी लिखा है, बड़े बड़े विद्वानों ने भी लिखा है। दरअसल जब किसी पर्टिकुलर लक्ष्य को लेके आप कोई बात कहते हैं तो आपका प्रतिपादन भिन्न होता है। जैसे छोटा सा एक प्रश्न करता हूं आपसे, तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, फिर भी उनको कहा गया जगत गुरु का जन्म हुआ। जिनके छद्मस्त अवस्था के वस्त्र और परिग्रह सहित शरीर को देखने मात्र से भावलिंगी मुनियों की शंकाओं और जिज्ञासाओं का निवारण हो जाता है। देखने मात्र से, वो भी मुंह नहीं, चेहरा नहीं, पीठ देख ले तो वो जगत गुरु हुए कि नहीं हुए? उस स्थिति में भी जगत गुरु कहा गया। समंत भद्राचार्य ने स्तुति की उनकी जगत गुरु कहते। उस स्थिति में वर्तमान युग के कई आचार्यों ने उनको जगत गुरु का जन्म हुआ ऐसा भी प्रयोग किया। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। मेरा प्रश्न ये है कि जो जगत गुरु होते हैं उनके भी कोई जन्मदाता होते हैं क्या? एक आत्मा के और एक जगत गुरु के, इनके कोई जन्मदाता होते हैं क्या? जो जन्म क्षण से जगत गुरु है, ध्यान रखना, जन्म क्षण से जगत गुरु है, उनके कोई माता पिता कहे जाएंगे? नहीं कहे जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके सारे ग्रंथों में कि नहीं, बताइए, महावीर के पिता का नाम ये था, माता का नाम ये था, बोलिए आपको है कि नहीं? तो आप क्या कहते हैं? अरे ये तो जैसे लोक भाषा, अरे व्यवहार के कथन है, ऐसे आते हैं, किए जाते हैं, करना पड़ते हैं, थोड़ी इतिहास भूगोल बताने के लिए करना पड़ती है। होता है कि नहीं होता? इसका मतलब है कि आपके बड़े बड़े आचार्यों ने भी बहुत से व्यवहार प्रधान अयथार्थ कथन किए। अयथार्थ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अपरमार्थ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, झूठे शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। यथा माने जैसी वस्तु है वैसा अर्थ माने वैसा उसका स्वरूप निरूपण नहीं करके, जैसा लोक में चलता है, दुनिया कैसी समझती है, उनके अनुसार निरूपण कर देना, उसके लिए उसका नाम अयथार्थ निरूपण। झूठ क्यों नहीं है? क्योंकि सत्य महावृत्तियों का कथन है, उसे झूठ तो नहीं कह सकते। उनका उद्देश्य झूठा नहीं था, उद्देश्य सच्चा था, पर वचन वह उभय रूप, सत्य असत्य दोनों के उभय रूप थे। ना उन्हें हम सत्य कह सकते सर्वथा, ना असत्य कह सकते। लोक व्यवहार के कारण उस परिस्थिति में देखें तो ठीक है, सत्य हो गए, और यदि जब आप परमार्थ वस्तु स्वरूप से देखते हैं तो वो अयथार्थ होते, अतथ होते। अतथ माने झूठ नहीं, अतथ माने वैसा नहीं, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं, उसका नाम अतथ। इसलिए जो वस्तु स्वरूप के अनुसारी नहीं है और व्यवहार के कथन है, उनको अतथ कहा गया, झूठ नहीं कहा। क्यों? उनका दृष्टिकोण झूठ बोलने का नहीं। समझ में? दृष्टिकोण झूठ बोलने का हो, चाहे अज्ञान से चाहे प्रमाद से, यदि ऐसा कुछ करने का हो तो वो गलत हो जाए, फिर वो क्षम्य नहीं, फिर वो अपराध हो जाए। लेकिन दृष्टिकोण झूठ बोलने का नहीं, सत्य को समझाने के लिए, चूंकि सत्य लौकिक जनों को समझाना है तो लौकिक जनों की भाषा का प्रयोग किया। समझिए, यह उसमें विशेषता है।
ख्याल में, इसलिए उसको अतथ, जैसा है वस्तु वैसा का वैसा बोले, बस इतना कहा हो। बात ख्याल में। तो यहां बात किसकी थी? केवली की। केवली का जो वास्तविक स्वरूप है वह कैवल्य से है। केवल मूल शब्द है, केवल का भाव कैवल्य है, और कैवल्य से जो युक्त है उनका नाम केवली। इस ट्रैक पे चले बिना केवल शब्द का क्या अर्थ हुआ, कैवल्य का क्या अर्थ हुआ, इस पर चले बिना हमने केवली की परिभाषा कि जो केवल ज्ञान सहित है उनका नाम केवली है, जो केवल दर्शन सहित हैं उनका नाम केवली है, जिन्होंने ज्ञानावरण दर्शनावरण का पूर्ण क्षय किया उनका नाम केवली है। ऐसी भी परिभाषाएं अनेकों आचार्यों ने दी। घबराना मत, आपको ये चर्चा सुनना है। जिस स्वाध्याय चर्चा में आप बैठे हैं, इसमें आपको छाती पत्थर की बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। बहुत सी चोटें पड़ेंगी। लोग बहुत कहेंगे अरे फला आचार्य कहते हैं, तुम उनसे बड़े हो गए। घबराना मत, हम तो छोटे ही, हमें डाउन दी अर्थ बने रहना है, हमें ऊंचे नहीं उठना है, अकड़ना नहीं है। लेकिन सत्य को स्वीकार करने में और सत्य को बताने में हमें विनम्रता पूर्वक बताना है, पर झुकना नहीं। ये सत्य है, ये तथ्य है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन के कारण केवली नहीं है, केवली कैवल्य के कारण है। ठीक है ना? और उस कैवल्य का लक्षण केवल ज्ञान और केवल दर्शन नहीं, बल्कि कैवल्य से युक्त जो केवली हैं उनके ज्ञान और दर्शन को केवल ज्ञान और केवल दर्शन कहा। ख्याल में? अब मैं आपको कुछ प्रमाण ऐसे देना चाहता हूं जिसमें ज्ञान और दर्शन से भिन्न कैवल्य और केवली का स्वरूप बताया। मैं छांट के रखे हूं, बताता हूं। प्रवचन सार की 33वीं गाथा की तात्पर्य वृत्ति टीका, इसी ग्रंथ में तात्पर्य वृत्ति टीका 33वीं गाथा, उसमें क्या कहते हैं? भगवान केवलस्य आत्मना आत्मना आत्मनि संचेतनात् केवली। जो भगवान है वह केवल आत्मा, केवलस्य आत्मा, केवल रूप आत्मा। अभी भी केवल शब्द का अर्थ छुपा हुआ है, क्लियर नहीं हुआ। केवल रूप जो आत्मा है उसका आत्मना, अपने द्वारा, आत्मनि, अपने में ही, पर में नहीं। अभी हम आत्मा का स्वरूप कहां ढूंढते हैं? समय सार ढूंढते कि नहीं ढूंढते? समय माने क्या? कि शुद्ध आत्मा कहते कि नहीं कहते? क्या एक भगवान आत्मा का स्वरूप कहां बताया? कि समय सार में बताया है, लेकिन जो कुछ कहा है वो समय सार नहीं है। क्यों? समय सार रटने, पढ़ने, सुनने और सुनाने की चीज नहीं है। समय सार तो अनुभवने की चीज है, ध्याने की चीज है। ख्याल में? तुमने उसे पढ़ा, पढ़ाया, सुना और सुनाया, बस ये गड़बड़ी। गुरुदेव श्री को समय सार मिला, उन्होंने उसे अपने में उतारा था, पंडितों ने समाज को सुनाना शुरू कर दिया। मैं कोई उन पर व्यंग नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि समय सार की विधि ये नहीं है, समय सार को पाने का फल ये नहीं है। अब आपसे मूल काम करते नहीं बना तो जो बन रहा है वो कर रहे, समझ गए? करिए, हम आपकी क्रियाओं को नहीं रोक रहे, लेकिन सावधान, स्मरण रहे ये इसका वास्तविक स्वरूप नहीं, ये समय सार का सदुपयोग नहीं है। पांडित्य का प्रदर्शन, ये समय सार का सदुपयोग नहीं। समय सार का सदुपयोग तो जितने ज्ञानियों ने समय सार को पढ़ के अपना स्वरूप जाना, अपना अनुभव किया, बस वही समय सार है, उतना ही समय सार है। उनके लिए ही समय सार था। इन पंडितों के लिए कुंद कुंद ने समय सार लिखा ही नहीं था।
क्या लिखते हैं आचार्य? भगवान केवलस्य। कौन भगवान? केवल। अब केवल शब्द यहां रहस्यमय अधूरा छोड़ा है, स्पष्टीकरण नहीं। केवलस्य आत्मनः, आत्मना अपने से, आत्मनि अपने में, साधन भी स्वयं और आधार भी स्वयं। कहीं और ढूंढने नहीं जाना, किसी और का सहारा नहीं लेना। ऐसे संचेतना, उसमें पूरा संचेतन, पूरा संचेतन, कुछ भी छूटा नहीं। ऐसा होने से वो केवली। एक परिभाषा। दूसरी देता हूं, इसको स्पष्टीकरण करते हुए लिखते हैं कि केवल अर्थात शुद्धात्मा को जानने, अनुभवने के कारण वो केवली। अब मोक्ष पाहुड़ की टीका में गाथा, जो मोक्ष पाहुड़ की जो 6वीं गाथा की टीका है, उसमें क्या लिखते हैं आचार्य देव? केवते सेवते निजात्मनि एक लोली भावेन तिष्ठति थी केवला। ये केवल की परिभाषा है, केवली की नहीं। जो ऊपर कहा था ना कि केवल की परिभाषा छूट रही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केवल? वो पढ़िए जरा। केवते सेवते। कई बार शब्दों का अर्थ उन शब्दों से डायरेक्ट क्लियर नहीं होता, उनसे मिलता जुलता रूप देना पड़ता है। क्यों? शब्दों में रह जाएं तो बहुत भ्रम हो सकता है। जैसे एक शब्द है केवट। हैव यू लिसन? डू यू नो? केवट। केवट किसको कहते हैं? मल्लाह जो नाव से नदी पार कराता है। अब भाई उसका नाम केवट क्यों है? तो उसकी डेफिनेशन देते हैं वो लोग। का माने जल और के माने जले, जो जल में बटती आपको ले जाता है, इस पार से उस पार ले जाता है, आप भीग नहीं पाते। जल में जाते हैं, जल में रहते हैं, फिर भी सूखे के सूखे उस पार उतार देता है। के जले वटती थी केवल। तो क्या ऐसे ही है यहां पर? केवली में भी वही के है। तो आचार्य ने तुरंत सुधारा। केवते सेवते, ये परमे परिभ्रमण की बात नहीं है, यह तो अपने स्वरूप के सेवन की बात है। कैसे सेवते? निजात्मनि, अपने स्वरूप में। कैसे? एक लोली भावेन। ये शब्द अद्भुत, ये यहां के अलावा कहीं आपको नहीं मिलेगा। अमित जी भाई साहब, शायद सुना भी नहीं होगा। एकत्व भावेन है और अनेक रूप से मिला होगा। एकाग्र होकर, एकाग्र चित्त होकर, ये सब मिले हों। लेकिन क्या है? एक लोली भावेन। लोल किसे कहते हैं? एक शब्द है कल्लोल। सुना है विपिन जी? किसे कहते हैं कल्लोल? लहर। उसका नाम कल्लोल क्यों है? कल्लोल का में आधा ला क्यों है? का माने जल और लोल माने जैसे हम प्रसन्न होते हैं। जब हम प्रसन्न होते हैं तो आप ऐसे बैठे रहते हो मुंह लटका के। क्यों? कि मिठाई बांटते हो, घूमते हो, तालियां बजाते हो, खुश होते हो, लोगों के गले लगते हो, उसको व्यक्त करते। आपका रोम रोम पुलकित होता है। समझ में? उसको कहा लोल। वह अपार हर्ष, ऐसा हर्ष जो हृदय में ना समाये, उसका नाम है लोल। जिसको आप पचा जाएं वो लोल नहीं। जो रोम रोम से फूट पड़े वो लोल है। जिसको आप पचाना चाहें और पचा नहीं पाए, व्यक्त हो ही जाए, उसका नाम लोल है। क्या कहते हैं? एक लोली भावेन है। एक स्वरूप में, एकत्व स्वरूप में रह करके भी आज हमारे लिए एक चीज खाने को मिले तो मजा नहीं आता।
अकेला मीठा मिले तो मजा नहीं आता, अकेला नमकीन मिले तो मजा नहीं आता, कभी कड़वा चाहिए, कभी खट्टा चाहिए, 36 चीजें। समझ में आया? वहां एक, कुल एक, और उसमें भी लोली भाव, इतना आनंद कि तन में मग्न हो गए, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद आनंद से मानो नाच रहा है। उसका नाम है एक लोली भावी। निज एकत्व स्वरूप में एक में भी तन्मय होके इतना आनंद कि कहीं समा नहीं रहा। समझ गए? कोई ऐसा विभाग प्रतिच्छेद नहीं बचा, कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा जहां आनंद की उर्मियां नहीं उठ रही। उसका नाम है एक लोली भावे। और ऐसा होते हुए भी नाचते दौड़ते नहीं घूमते, तिष्ठति, दुनिया की रूप में वह बिल्कुल स्थिर है। और अंदर में एक एक कोई प्रदेश चंचल नहीं होता, योग रूप परिणत नहीं होता। उसके बावजूद एक एक प्रदेश आनंद के लहरों से उसके विभोर है, कहीं किसी में कोई कमी नहीं है। किसी को मजा आ रहा है, जैसे हम रस चखते हैं तो जीभ को मजा आता है, कान को मजा नहीं आता। बांसुरी की धुन सुनते हैं, कान को मजा आता, जीभ को मजा नहीं आता। बताओ, आत्मा के प्रदेश तो यहां भी, लेकिन इसमें जो चैतन्य का अनुभव है, इसमें एक एक प्रदेश वह आनंद के मानो नाचता हो, ऐसी स्थिति का होना एक लोली भाव। और ऐसा होते हुए भी हम संसारियों की तरह वह पर से अपना आनंद शेयर नहीं करते। हम अपनी खुशी दुनिया में शेयर करना चाहते, इसलिए चंचल हो जाते, टिकते नहीं हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं। लेकिन वह एकत्व में लोली भाव को प्राप्त है, इसलिए तिष्ठति, बिल्कुल प्रशांत। क्या परस्पर विरोधाभास है। ऐसे जो होते हैं, ऐसी जो परिणति है, उसका नाम केवल है। और ऐसा केवल जिनको प्राप्त है वो केवली है। और केवली का जो भाव हो वो कैवल्य है। ख्याल में ना? और कैवल्य से युक्त जो केवली हैं, उनके ज्ञान और दर्शन को केवल ज्ञान, केवल दर्शन कहा जाता है। यहां से चल के किसी ने नहीं बताया। ये कुल 2 उद्धरण मिले मुझे, बाकी 50 उद्धरण हैं जो ज्ञान और दर्शन, निरावरण ज्ञान दर्शन के कारण केवली कहे, जो इसका वास्तविक स्वरूप ही नहीं। किसके कारण कौन क्या है? आपको याद है चक्रवर्ती भरत के ऊपर, बाहुबली के ऊपर आदरणीय बाबूजी युगल जी ने एक नाटक लिखा था, भरत बाहुबली नाम से। और आपको बताऊं कि उनसे जब वो जयपुर में आते थे ना पढ़ाने करने ऐसे, तो उनसे मैं एक बार, उन्होंने बात बात में बताया, दृष्टांत में भरत बाहुबली नाटक लिखा था, मैं पीछे पड़ गया। बाबूजी आपको लाके देना है, मैं तो वो अगली बार आए तो धीरे से एक कापी दी मुझे, फटी चिट्ठी से। इसमें है, तूने कहा था तो मैंने तुझे पढ़ने दे रहा हूं, कुछ करना नहीं। मैंने, आप विश्वास करोगे, इतनी मोटी, करीब 64 पेज की कापी, और मैंने एक रात में पूरी लिख ली। सुबह 5 बजे बाबूजी ये लो आपकी कापी, उनको दे दी, पूरी अक्षर अक्षर लिख ली। उन दोनों फोटो शेडो कुछ कोई साधन भी नहीं हुआ करते थे, समझ गए, पूरी लिख ली। उसमें एक प्रसंग हमें अभी भी नहीं भूलता। उसमें 2 लोग चर्चा कर रहे होते हैं, विद्याधर, कि देखो हम सैनिक इतने लड़ते हैं, जान देते हैं, इतना पराक्रम दिखाते हैं, और ये चक्रवर्ती अपने वहां बैठे बैठे चक्रवर्ती बन जाता है, मौज करता है 96,000 रानी को, 6 खंड की विभूति कहलाती है, सारी मेहनत हमारी और मौज ये लेता है। तो भरत के पास तक ये बात पहुंचती है। अगले दिन वो राज्यसभा में नहीं आते, या आते भी हैं तो उदास बैठे। क्यों?
अरे कल ये जो छोटी उंगली है ना, पता नहीं क्यों ये ऐंठ गई, सीधी नहीं हो रही, दर्द हो रहा है। बाकी आप सब समझते हैं, ज्ञानी है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। ये लगे वो लगे, दुनिया भर के लोग लगे, सारी सेना लग गई, सेनापति लग गए, लेकिन वो उस पर रस्सी वस्सी बांधी के भाई सीधी कर दे, सबने पूरी जोर लगा, हजारों सैनिक, तो वो सीधी नहीं हुई। और चक्रवर्ती ने जरा सी ऐसी कर दी तो सब औंधे मुंह गिरे दिखाई। समझ में आया कि वो दोनों विद्याधर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज हमारी गलती क्षमा करो। क्यों? हम मानते थे कि इतनी अक्षौहिणी सेना के बल पे चक्रवर्ती होता है। अरे चक्रवर्ती के यहाँ अक्षौहिणी सेना पलती है, अक्षौहिणी सेना चक्रवर्ती को नहीं पालती। समझ? ऐसे ही ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन केवली को नहीं बनाते हैं, कैवल्य से केवली होते हैं, और केवली के ज्ञान दर्शन केवल ज्ञान केवल दर्शन कहलाते। कोई कहने वाला नहीं मिल रहा। ये दो उद्धरण मिले और उद्धरण नहीं मिले। हैं, मुझे याद है, कहीं मैंने पढ़े हैं, लेकिन सिद्धांत कोश में, लक्षणावली में, जो जितने जैन डिक्शनरीज हैं, कहीं नहीं लिखा। तब मुझे लगता है कि कितनी अधूरी है इनमें बहुत से मैटर जो मैंने खुद पढ़े हैं। अब वो किस ग्रंथ में कहां पढ़े थे सारा याद नहीं रहा। असहायम, जिसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं, अपने आप में परिपूर्ण है, ऐसे ज्ञान दर्शन सुख वीर अनंत, ये सब गुण तो भेद विवक्षा है। शुरुआत कहां से होती है? दर्शन ज्ञान चारित्रेषु तीसु विजुगवम समुत्थितो। वो योग पद्य जो है, वो जिसमें भेदभाव नहीं है, भेद दृष्टि नहीं है, उन अनंत गुणों का, प्रमुख 3 गुणों का जो युगपद एक रूप में होकर के अपने स्वरूप का जो तन्मयता से संवेदन करना है, स्थिरता करना है, और उस स्थिरता का जो फल होता है उसका नाम कैवल्य होता है। समझ में? और उस कैवल्य जिसे 3 लोक में किसी की सहायता की जरूरत है। अरे मैं असहाय हूं, असहाय का मतलब मुझे 3 लोक में 3 काल में किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। चक्रवर्तियों से असंख्यात गुना, अनंत गुना तक कहा गया बल स्वधर्म इंद्र में, और सैकड़ों इंद्र लग जाएं, उससे भी कई गुना बल तीर्थंकर में होता है। कई गुना बल नहीं हो तो 1008 कलशों से अभिषेक हो एक नवजात बालक का, और एक छींक तक नहीं है। यहां तो नवजात बालक को 40 दिन तक नहलाते नहीं, 6 दिन तक तो बिल्कुल ही नहीं नहलाते, चाहे कितनी गर्मी हो। क्यों? ठंड लग जाएगी, निमोनिया हो जाएगा, वहां पैदा हुए नहीं। और कलशों का साइज लो तो छोटा मोटा बांध नजर आए आपको। कितने योजन गहराई वाले, कितने योजन चौड़ाई वाले, एक योजन, उनका जो मुंह होता है ना छोटा सा, वो छोटा मुंह भी 1 योजन बड़ा होता। माने किसी बांध के गेट आपने 1 योजन के नहीं देखे हो, समझ गए? माने उनका गेट भी 1 योजन, और इतना जल जिस पर डाला जाए, इंद्र लोग ले लेके ऐसे कलश डालते हैं, और कोई शरीर पर फर्क नहीं पड़ता, अभी चल रहे थे। समझ में? ऐसे बल के धनी होते हुए भी उन्हें केवली नहीं कहा गया, उनके बल की प्रशंसा नहीं की गई। क्यों? क्योंकि बल की परिभाषा लोक में कुछ और है। चैतन्य का लक्षण तो ज्ञान और दर्शन है। जिसके श्रद्धा, ज्ञान, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये जो चैतन्य गुण हैं, ये स्वरूप में इतने समर्पित हुए
कि अब ये असहाय हो गए, अभी तक इन्हें कर्म के उपशम छह उपशम की सहायता लेना पड़ती, कुछ तो चाहिए। अब कर्म सारे बने, सारे माने अघातीय तो बने ही है ना, किसी का उपशम चाहिए, किसी का क्षोपशम चाहिए, खूब उदय में बने रहो, उसके बावजूद चकाचक अपने स्वरूप में मग्न है, परवाही नहीं है मैं तुम्हारी। ये है असहायपन। उसके पहले कर्म का उदय आया नहीं और हमारा टेम्परेचर बिगड़ा। एक जरा सी ठंडी हवा आई, जुकाम होने लगे, गर्म हवा आई, पसीने होने लगे, लू लगने लगी। ये है हमारे स्वास्थ्य की स्थिति। उनके कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देह के बल की बात नहीं है, ये आत्म बल की बात है। देह का बल इतना होते हुए भी उनको केवली नहीं कहा गया। इसीलिए बल और सुख, इन दोनों को कभी केवल शब्द का प्रयोग नहीं। क्यों? ये दोनों चीजों की परिभाषा हमें स्वाश्रित समझ में नहीं आती, पराश्रित समझ में आती। चक्रवर्ती को भी उनके देह में बल था, ये कब समझ में आया? कि जब सैकड़ों सैनिक औंधे मुंह गिरे नजर आए, तब समझ में आया। एक उंगली टेढ़ी कर दी, सीधी कर दी, तब समझ, नहीं तो समझ में नहीं। हमारे बल और सुख सांसारिक साधनों पर आश्रित, किससे मिला हम समझ नहीं सकते, लेकिन ज्ञान और दर्शन ये समझ सकते हैं। इसलिए असहाय होने पर बिना किसी की सहायता के अभी तक संसार अवस्था में जो चलते थे वह ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से चलते। अब असहाय हैं, किसी के क्षोभसम की जरूरत नहीं। कैसे है केवल ज्ञान? क्यों? केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से। आप मति ज्ञान को कहेंगे मति ज्ञानावरण के क्षोभसम से, श्रुत ज्ञान को कहेंगे श्रुत ज्ञानावरण के क्षोभसम से, अवधि ज्ञान को कहेंगे अवधि ज्ञानावरण के कर्म के क्षोभसम से, मनोप्रय ज्ञान को कहेंगे मनोप्रय ज्ञानावरण के क्षोभसम से। लेकिन केवल ज्ञान, केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से। कहते ये भी सच्ची बात नहीं। क्यों? क्षय तो एक समय हुआ और केवल ज्ञान अनंत काल तक है। वो काय से? वो काय से है? वो केवल से केवल ज्ञान है, कर्म के क्षय से केवल ज्ञान। क्यों? कर्म का क्षय तो एक का पहली पर्याय पर लागू पड़ता है, अगली पर्याय पर लागू। समझ रहे आप? देखो, आनंद लो। ये चर्चा ऐसी है कि जिसमें इधर के उधर के दृष्टांत, व्यर्थ की बातें, चुटकुलेबाजी भैया कुछ नहीं है। जिसको ये सब मसाला चाहिए ना, वो बड़े बड़े ज्ञानी लोग बोलते हैं यार काहे को हमारे साथ परेशान हो। यहां तो इसका इस गहराई का आनंद लेना हो, इसमें मन लगता हो तो स्वागत। बाकी भैया आप आजाद और हम आजाद। क्यों? हम आपकी रुचि का बोल ही नहीं सकते, हमें सामर्थ्य नहीं, डिस्क्वालिफाइड है हम। क्या कह दिया? केवते सेवते निजात्मनि एक लोली भावे, एकत्व में असहाय पने में ही जिनका अनंत आनंद बसा हुआ है। जिसे कभी ये वृत्ति, ये भय, ये चिंता, ये आशंका मन में नहीं जगी कि मैं अकेला रह गया, मैं अकेला रह गया हूं। इसकी आशंका जब तक है, इसका भय जब तक है और पर की अपेक्षा जब तक है, तब तक आपने एकत्व को जाना ही नहीं। एकत्व भावनाएं बहुत पड़ी होंगी, 12 भावना में एकत्व भावना पढ़ना और एकत्व को जानना, इन दोनों में विपिन जी जमीन आसमान का अंतर है। समझिए, ये सब पढ़ने की, पढ़ाने की, सुनने की, सुनाने की बातें। सोचो ऐसा कि तुम ऐसे हो, कहते सोचो नहीं। जैन दर्शन तो कहता है ऐसा फील करो, ऐसा अनुभव करो, तुम ऐसे हो, ऐसा तुम्हें अंदर से हुंकारा आना चाहिए।
अंदर से ये विश्वास श्रद्धा न जगना चाहिए। ये तुम्हें कहना और सिखाना पड़े तो खेद की बात है। एक को एकत्व सिखाना पड़े ये खेद की बात है। तू शेर का बच्चा होके और डरता है। शेर का बच्चा यदि बिल्ली के बच्चों के बीच में, शुरुआत में तो एक ही जैसे लगती, उनके बीच में पले, ठीक है ना, और एक कुत्ता आया भौंकते हुए और बिल्ली के बच्चे भागे, लेकिन यदि वो भी भाग जाए तो शेर का बच्चा नहीं है, फिर बिल्ली का बच्चा है। उसके बावजूद वो भागता नहीं है, वो उस पर गुर्राता है। छोटा सा मुंह है, छोटा सा गला है, पर दहाड़ने की कोशिश करता है। ऐसे हाथ रख के खड़ा हो जाएगा, पंजे अड़ा के भागेगा। भय का भाव नहीं है, मैं अकेले ही पर्याप्त हूं। यदि किसी से भय का भाव जग गया, अकेलेपन का डर लग गया, समझ लेना उसने एकत्व का महत्व जाना ही। क्या होता है एकत्व? एकत्व माने परिपूर्ण, एकत्व माने असहाय, नो नीड, किसी से कोई मदद की जरूरत नहीं। शर्मिंदा मत करो मुझे, ये मदद की बातें करके, तीन लोक के नाथ की पूजन करके आप क्या कहते हो? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम। किसका क्षुधा रोग विनाशन करना है भाई? जरा बताओ तो सही। और ये नैवेद्य चढ़ा किसको रे? नहीं बताना किसको चढ़ा रहे? नहीं बताओ ना, करो हिम्मत कोई बोलने की। किसका क्षुधा रोग विनाशन करना है? केवली के लिए है नहीं, और तुम खाते नहीं भाई। कम से कम मंदिर में तो, और जो चीज चढ़ाते वो तुम खाते नहीं। अब किसका क्षुधा रोग विनाशन करोगे? एक तो बताओ। ये लेके जो यूं चढ़ा रहे हो, इससे किसके क्षुधा रोग का विनाशन करोगे? ये तो बताओ मुझे। फिर भी पढ़ते, वो एक अलग विषय है पूजन पाठ का, वो उसमें अलग समझाऊंगा। अभी मेरा जो रिदम है वो अलग। केवली के लिए जो अपने आप में परिपूर्ण है, उनको यदि तुम्हें कुछ चढ़ाने का भाव आता है, ये तुम्हारा लौकिक शिष्टाचार होगा। ये केवली का आवश्यक उपचार नहीं, केवली को अपेक्षित नहीं। समझ में आया? ये राजाओं में चलता होगा, अरे भाई खाली हाथ आ गए। अरे केवली के लिए तो भाव भरे हुए हों, इतना पर्याप्त। यहां भाव रीते होते हैं और हाथ के थाल भरे होते हैं। समस्या तो ये पैदा हो, हम द्रव्य प्रधान बनते जा रहे हैं, भावों से रीते होते जा रहे हैं। आज लोगों को चिंता होने लगी कि शास्त्रीय विद्वान भी आईएएस बने, बड़े सी बड़ी कुंड में जाएं। अरे आपने संकुल खोले काय को लिए थे? शास्त्रीय विद्वान आचार्य विद्वान बने, महामहोपाध्याय विद्वान बने, वह आचार्यों के तुल्य आचार्य कल्प बने, इसके पारंगत बने। इसकी चिंता किसी को नहीं रह गई। वो शास्त्री पढ़ के आईएएस बन जाए तो हमारी छाती चौड़ी हो जाएगी। एक नया कॉन्सेप्ट शुरू। अरे तुम कुछ भी बनाओ, जिसको जो बनना हो वो अपने आप बनेगा, और तुम्हें मदद करना हो करो, लेकिन कम से कम जैन संकुलों और शास्त्रीय संकुलों, इन विद्वानों के केंद्रों में ये बीमारी मत घुसा। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि क्यों सारे अधूरे बन रहे हैं, एक तो कुछ कम से कम परिपूर्ण बने, जो एक आचार्य के एक ग्रंथ का अनुवाद करने में सक्षम हो, एक आचार्य के एक गाथा का व्याख्यान करने में सक्षम हो, जिसका कोई टीका नहीं हो, कोई अनुवाद नहीं हो, उसको कम से कम पढ़ स्वयं समझ सके और समझा सके। ये चीज गायब होती जा रही, प्रदर्शन हावी होता जा रहा है और दर्शन गायब होता जा रहा है। हमें इस बात का बड़ा खेद है। विद्वानों के लिए नए नए लक्ष्य आगे बढ़ने के दिए जाए, हमें इसमें कोई खेद नहीं। हम उनके
विद्वानों को सहयोग दिया जाए, इससे हमें आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति ये है कि आज जो जैन विद्वान बनाना चाहते थे, उनकी दृष्टि में जैन विद्वत्ता का महत्व घट रहा है और आईएएस का महत्व बढ़ रहा है। हमें इस पर आपत्ति। आईएएस जैन विद्वानों में इसमें समस्या नहीं है, लेकिन जैन विद्वत्ता छोटी हो और आईएएस होना बड़ा हो जाए, इस पर हमें आपत्ति। आपका विजन बदल रहा है, हमें इस पर आपत्ति। समझिए, इसी प्रकार आपका केवली के प्रति विजन बदल रहा है। आप सामग्री कितनी बढ़िया लाए इसका तो आपको होश है, लेकिन परिणाम कितने सावधानी के थे इसका आपको होश है। परिणाम कहां कहां भटक के आते हैं इसका आपको होश नहीं है, तो आपने केवली को जाना नहीं। केवली की वंदना कैवल्य को जाने बिना, उस पुरुषार्थ की जाति को जाने बिना कैवल्य की वंदना नहीं, ना केवली की वंदना। देह गुणे थुवंते नहीं केवली गुणा थुदा होंती। अमित जी भाई साहब, कहां की गाथा है ये? देह गुणे थुवंते नहीं केवली गुणा थुदा। कब तक बचोगे मेरे से? आपके मुंह से कहलवा के मानूंगा के समय सार की गाथा। जितने आपको इंजीनियरिंग के आते हैं उतने समय सार पढ़ा के मानूंगा, चिंता मत करो। हमारी रूपल बहन कान पकड़ के खींचती है मेरी रोज, सर समय सार कब लोगे? हमने कहा जब उसकी योग्यता होगी। मैं कोई वचन नहीं देता, लेकिन मैं भावों से मना नहीं कर रहा हूं, मेरा भी भाव। समय सार में कहते हैं देह गुणे तुवंते। जब तक आप देह के गुणों की स्तुति करते हैं, देहाश्रित सामग्री के आधार पर स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तब तक आपने केवली के गुणों की स्तुति नहीं की। केवली के गुणों की चर्चा करो, आप देह के गुणों की चर्चा मत करो। समझ रहे? हाँ, आचार्य कह रहे उसका उल्लेख तक इसमें नहीं। जैन सिद्धांत को उसमें देह गुणे थुवंते नहीं केवली गुणा थुदा होंती उल्लेख तक, जबकि समय सार जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ की गाथा है। समझ में? ये हमें समझना चाहिए, केवली के गुण कुछ भिन्न होते हैं और देहाश्रित, संयोगाश्रित, कर्माश्रित गुणों की जो चर्चा है वो भिन्न चर्चा है, वह केवली की चर्चा है। जो एकत्व में लोली भावेन, ऐसा आनंद उछलता हो, मैं अकेला रह गया, वाह क्या बात है, मैं अकेला रह गया। कभी कहते हो अकेला रह गया, चलो भागो, पहुंचो लोगों के बीच में, कहीं कोई बिच्छू ना काट खा, सांप ना आ जाए, भूत ना चिपट जाए, घबराते। अरे भले आदमी घबराते क्यों? बिच्छू आएगा तो वो भी जीव है, दूसरे, तुम अकेले नहीं रहोगे, दो हो जाओगे। क्यों भाई साहब? चाहिए? कोई कहे अकेले थे, चलो हम दो बिच्छू छोड़ देते तुम्हारे पास, चलेगा? अरे ऐसे तो अकेले ही अच्छे थे। जब सारा संसार के सारे संयोग जब बिच्छुओं की तरह डसने वाले लगे और उनसे एकत्व की अनुभूति, एकत्व की प्राप्ति ही आपको सबसे सुखद लगे, सबसे निश्चिंततादायक लगे, सबसे आनंददायक लगे, तब समझना एक लोली भावे, इसका अर्थ समझ में आए। और जब तक संसार के संयोगों में आपको कोई अपेक्षा रहती है, तब तक आप एक लोली भाव का अर्थ नहीं समझ सकते। तो केवली का अर्थ और केवल का अर्थ क्या समझो? नितांत सहाय हो गए, किसी की अपेक्षा नहीं। जितने एकत्व रहता है उतना आनंद बढ़ता है। अरे गुणभेद भी जगते हैं तो आनंद घट जाता है। मुझे सिखाओ कि देखो तुम में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये वो अनंत गुण हैं, मत सुनाओ मुझे, मत सुनो। मैं इनके भेदों को याद करूंगा तो एकत्व का आनंद नहीं ले पाऊंगा। मत सुनाओ मुझे। कभी सोचा है ऐसा? कभी कल्पना की अमित जी भाई साहब ऐसे कि आत्मा के गुणों की चर्चा
अनंत गुणों की चर्चा, वो भी आपको कंटाला पैदा करे, कष्टकारी लगे। पर की चर्चा की बात तो बहुत दूर रहो, विषय किसाय की चर्चा तो बहुत बहुत दूर रहो। अपने अनंत गुणों की चर्चा मुझे मेरे एकत्व में, एकत्व के परम आनंद में क्या सुना रहे हो? मैं अखंड एक, अखंड। ये खंड खंड मत करो मुझे। खंड खंड में मेरा एकत्व खंड खंड होता है, मेरा आनंद खंड खंड होता है। मुझे तो आनंद है एकत्व में। मुझे, आप समझ रहे, दर्शन ज्ञान चरितेषु तीसु भी जुगवम। अब समझ में आ रहा है? एकत्व लोली भावे, ये शब्द मिल रहे, क्या गजब। एकाग्रगता और एकत्व लोली भावे। अब समझ में आ रहा, जो पिछली गाथा में चर्चा आई थी, समझ पा रहे हो? ऐसा जो स्वरूप है उसका नाम केवली है। एक अपने सारा गुण भेद, पर्याय भेद, सारे विकल्प जाल, ज्ञानात्मक विकल्प तो दूर रहो, ज्ञानात्मक विकल्प से भी पार को प्राप्त। अमृतचंद्राचार्य देव उत्तीर्ण शब्द को प्रयोग करते। उत्तीर्ण माने पास नहीं, उत्तीर्ण माने नदी में डूबता था, वो दूसरे किनारे पर पहुंच गया किसी तरह, उत्तीर्ण हो। ऐसे ही जो भवसागर से पार हो गया वो उत्तीर्ण है, बाकी सब डूबे हुए। जितने चाहे पास हो जाओ, IIT, IIM, ये IAS, IPS, जितने चाहे पास हो जाओ, यू आर फेलियर, यू आर लूजर। क्यों? तुम्हें भव समुद्र से पार होने की कला नहीं आई तो तुम उत्तीर्ण नहीं हो, पास नहीं हो, यू आर फेलियर। वो चर्चा है। क्या बहुत गंभीर विषय है। इस कैवल्य को जिसने जाना और इस कैवल्य को पाने के लिए जो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में युगपत समुत्थित हुए थे, और केवली ने उनको एकाग्रगत कहा, केवली के भी आखिरकार निकल पड़ा के देखो ये है। समझ में आया? तो उनको कहा कि इनका श्रावण परिपूर्ण हुआ, उनका परिपूर्ण हुआ, यहां नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि कुछ तो कमी थी, और वो कमी किसमें थी? दर्शन में, ज्ञान में और चारित्र में। देखो इस गाथा में क्या है। मुज्जति वा श्रद्धान, रज्जति दुष्यति, ये चारित्र, ठीक है ना। और ये तीनों की गड़बड़ियां कब होती हैं? जब ज्ञान सही दिशा में, जब आपको सही चीज का ज्ञान हो तो आपका श्रद्धान और आचरण अपने आप कंट्रोल में। समझ में? वही बात कह रहे, अन्य द्रव्य से आश्रित होकर के, अन्य द्रव्य का आश्रय लेकर के, जिसने जरा भी अपने स्वरूप इस कैवल्य का मार्ग छोड़ के जो आया। मुझे याद है एक राजपूताना की कहानी कि एक राजकुमार को देखभाल तो उसकी धाय करती थी, लेकिन दूध पिलाने का अधिकार नहीं था। एक बार राजकुमार बहुत रो रहा था, महारानी नहाने में गई हुई थी, देर लगती, तो वो ज्यादा रोए नहीं, महारानी की गुस्सा नहीं हो जाए, तो उसके भी अपना बच्चा था, दूध आता था, तो उसने अपना दूध पिला दिया। तो महारानी अपने नहा के निकली, अरे बच्चा चुप कैसे हो गया? तो वो घबराते डरते डरते बोली कि महारानी वो बहुत रो रहे थे कुमार, तो मैं, तूने इतनी हिम्मत कैसे की? महारानी मैं छोटी तो हूं, लेकिन ये तो ममता है, दृष्टिकोण दूसरा है। मैं इस करुणा के लिए गलत नहीं कह रहा हूं। उसने राजकुमार के गले में उंगली डाल के सारी उल्टी करा दी। फिर भी कहते कोई 2-4 बूंदे रह गई हूं, नहीं निकल पाई हूं। नतीजा क्या आया कि वो किसी युद्ध में गया और वहां उसे पता नहीं क्यों तलवारें टकरा रही थी, गर्दनें कट रही थी, खून बह रहा था। अरे वो भाग के आ गया, आके अपने कमरे में लेट गया चुपचाप। पता चला युद्ध के क्षेत्र से भाग के आए, राजपूत युद्ध के क्षेत्र से भाग के आए, बहुत बड़ा। तो अब मां को समझाना तो था, लेकिन गाली दे के नहीं।
तो उसने बहुओं से कहा, अरे बेटा आया है, बढ़िया सीरा बनाओ, हलवा बनाओ, सेको, पहले बादाम पीसो। तो रानियां बादाम पीसने लगी। अब पीसे तो कंगन बजे। अरे तुम क्या कर रही हो? यही बर्तन जैसे खड़कने की आवाज, तलवारें खड़कने की आवाज से तो वो भाग के आया, तुम्हें कंगन की आवाज से भी कहीं वो डिस्टर्ब हो गया तो कंगन उतरवा दिए, सौभाग्य की एक एक चूड़ी रहने। किसी तरह बादाम पिस गए। अब हलवा सिक रहा तो कढ़ाई में कड़छी तो चलेगी, वो कड़छी की आवाज होती थी। तो मां जोर से बोली, इस लोहे से लोहे को टकराने की आवाज सुनकर के वो अपने मां के आंचल में छुपने आया है और तुम यही लोहे की आवाज सुना रही हो, अब वो कहां जाएगा? वो समझ गया, आके कहता है, मां मैं तुम्हारा बेटा हूं, मेरे में इतनी कमजोरी आई कहां से? क्षणिक, पूरे जीवन नहीं आई, अब कैसे आई? कहते वो बचपन में धाय ने तुम्हें दूध पिलाया था ना, लगता है 2-4 बूंद रह गई थी, मैंने उल्टी करवा तो दी थी लेकिन रह गई थी, उनने असर दिखा। राजपूत में कमजोरी आ नहीं सकती, कमजोर परिणाम हो नहीं सकते। सिर कटा सकता है लेकिन सिर झुका नहीं सकता, भाग के नहीं आ सकता, पीठ नहीं दिखा सकता। ऐसे ही जो केवल्य की प्राप्ति के लिए समुद्यत हो वो लौट के नहीं आता, वो तो वहीं श्रावण को बाइंड अप कर देता है। मुनि धर्म खत्म, गुड बाय मुनि धर्म। क्यों? अब केवली होने जा रहा हूं, अब तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं। तीन कल्याणक तक तीसरे कल्याणक में दिए जाते हैं और चौथे कल्याणक के पहले पहले पिच्छी कमंडल छूट जाते हैं। पॉइंट समझे क्या? तीसरे कल्याणक में दिए जाते हैं दीक्षा लेते ही, और चौथा कल्याणक होने के पहले पहले पिच्छी कमंडल छूट जाते हैं, क्योंकि श्रावण ने श्रेणी आरोहण के पहले ही समाप्त हो, परिपूर्ण हो जाता है, दी एंड हो जाता है, अब जरूरत नहीं। इस मार्ग को जो तस्य परिपूर्णम उनका पूर्ण हुआ था और मेरा नहीं हो पाया, ये मेरा अज्ञान है। मैं वो विधि नहीं सीख पाया जिससे स्वरूप में स्थिर हुआ जाता, असहाय हुआ जाता है। हम बार बार 28 मूल गुणों का सहारा लेते हैं, बार बार इनका विचार करते हैं, बार बार ऐसे विकल्प आते हैं, बार बार हम प्रमुख गुण स्थान में आते हैं। ये क्या है? ये मेरा अज्ञान नहीं तो क्या है? 84 पहाड़ लिख लो तो क्या हो जाएगा? असली सबको सिखा दिया और स्वयं श्रेणी आरोहण नहीं कर पाए। अद्भुत विषय ख्याल में आया। अभी ये चलेगा, केवल केवली का भी चलेगा और ये भी चलेगा, दोनों साथ साथ, तब आपको मर्म खुलेगा। बताऊंगा, हो सका तो कल ही बताऊंगा क्या सुख और वीर को वास्तव में केवल क्यों नहीं कहा। आज से